और जब माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया, तब माता कौशल्या ने पूछा, बहुरानी तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, तो भोजन क्यों नहीं करती? सीता जी कहती है, मां मेरा मन नहीं करता। सुमित्रा जी ने आकर पूछा, ए बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? नहीं मां, बस वैसे। एक दिन केकई आ गई, केकई ने आकर पूछा, बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? तब माता सीता ने कहा, मां मेरे पिता जनक जी कहते थे, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है। बहू वाणी को विराम दे, कैसे शब्द बोल रही है तू? सीता जी बोलती हैं, मैं बिल्कुल सत्य कर रही हूं। वाणी को विराम दे बहू, ये संबोधन ठीक नहीं है। आज तक हमारी अयोध्या में किसी ने किसी को नहीं मारा और तू करे कि जिस घर में भांजे की हत्या हुई है उस घर का पानी नहीं पिया जाता। अग्नि की बात पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने भांजे की हत्या का दोष लगाया है। पूछा, दशरथ जी के कानों में शब्द गया, दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि मेरी बहू सीता झूठ नहीं बोल रही है। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था वो जल में तुम भी डुबोया था, अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, दशरथ जी जब बोले थे, मैंने तो हिरना जाना था नहीं श्रवण को पहचाना था, अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी लावे कठी जावांगी। आप उसका भजन कर रहे हो, आप उसका स्मरण कर रहे हो, ढूंढेगा वो आपको। मछली को जल प्रिय होता है, पक्षी को वायु प्रिय होती है, और महादेव को एक लोटा जल प्रिय होता है। जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता। आप इतने लोग कथा में बैठे हो और इतने समय से मेरी बहनें, मेरी जीजियां और मेरे ये भाई, मेरे जीजा हो, इतने समय से आप कथा सुन रहे हो। इतने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बड का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध। बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है, कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी कथा में ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे,
हमारा तो आपसे भी निवेदन है, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है वो सारी पुराणों में से बताई जाती है। एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, बरहा पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सियोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ करा। जब शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ मिल गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, तब जाकर लोग उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को छोड़े। नहीं तो पकड़ कर बैठे थे कि ये मंत्र कहां से आया, ये मंत्र क्यों बोला जाए, इस मंत्र का जाप क्यों करा जाए, इसको क्यों जपा जाए, इसको क्यों बोला जाए, इसका गुणगान क्यों किया जाए। जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तब मालूम पड़ा एक एक चीज एक एक पुराण में से निकाल कर स्मरण करिए। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। ब्रह्म पुराण कह रही है, पढ़ो, निकालो, स्मरण करिए। मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है और मेरे महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। शिव को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, शंकर तुमसे कुछ नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं। वो तो अपने लिए खुद ढूंढता है। एक बार देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। घूमते 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 शंकर भगवान, कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राम नाम बोलो, बोलो, जम के बोलो, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। और अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। बोलना चाहिए कभी कभी। कभी कभी जब तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम बहुत अकड़ में जिंदगी जी रहे हो तो 5 मिनट कुर्सी पर बैठे बैठे बोल लिया करो, राम नाम सत्य है। समझ में आ जाएगा कि आखिरी में जाना पड़ेगा, इसलिए शांति रखो। अब राम नाम सत्य कहते 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 गांव के लोग किसी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते महादेव के, मेरे शिव के कानों में शब्द चले गया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश हो गए, पार्वती को छोड़ दिया। महादेव उस मुर्दे के पीछे पीछे जाने लगे। गांव के लोग बोल रहे राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश होकर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जाते जाते गांव के लोग थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर बोलना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है। गांव के लोगों ने बोलना बंद कर दिया। महादेव इतनी धुनी में रम गए राम जी की कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे, धुनी में रम गए और गांव के लोग आगे जाकर बोलना बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद महादेव की धुनी समाप्त हुई और महादेव की धुनी जैसे ही समाप्त हुई, महादेव को लगा गांव के लोग बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए, जरा जाकर देखो। महादेव तुरंत अंदर उस मशान में प्रवेश कर गए। उस मशान में, उस शमशान में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर कर मेरे महादेव ने देखा गांव के लोग चुप होकर चले गए। कोई व्यक्ति यहां जल रहा है चिता में। मुझे लगता है ये बड़ा पवित्र व्यक्ति था, इसी के चक्कर में लोग राम नाम ले रहे थे। महादेव इंतजार करे। जैसे ही राख तैयार हुई, महादेव ने सोचा ये व्यक्ति भले चले गया परंतु इसकी भस्म, इसकी राख मेरे शरीर पर होना चाहिए। महाराज शिव जी ने उस मरे हुए जीव की राख को अपने शरीर पर धारण करा। कहां बैठकर धारण करा? मसान में बैठ। ऐसा ब्राह्मण जो ना कभी किसी के घर में जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना किसी के घर में भोजन ग्रहण करा हो, ना एक गिलास पानी पिया हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा कर दो। पूरे
देखा नहीं मिला, पत्र लिखा जनक जी के यहाँ। जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा, महाराज पूरी दुनिया में ऐसा बामण नहीं मिलेगा, केवल एक ही बामण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है, जिसने ना कभी किसी के घर खाना खाया ना पानी पिया, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। ऐसे राक्षस को लोग घर में बुलाते ही नहीं भोजन करने, तो उसको तुम बुलाओ। दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज, आप एक समय भोजन के लिए हमारे यहां पधारे। कितने समय? जम के बोलो, एक समय। इसलिए आज भी शादी में लिखा जाता है, सुहानी शाम से ढलती रात तक, इसके बाद मत आना राक्षसों। तो रावण के समय से चालू हुआ ये, एक समय भोजन के लिए पधारो। कितना समय? एक समय, क्योंकि मालूम है राक्षस को 2 टाइम जिमाना भी भारी पड़ जाए। एक समय पत्र गया, वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो, धर्म पत्नी। पत्नी नहीं, कौन है वो? धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को बाजार ले जाती है। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ पर ले जा रही है, कथा सत्संग कीर्तन में ले जा रही है, भगवत नाम में ले जा रही है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म का पत्नी, धर्म पत्नी का। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो, धर्म। कितनी सुंदर बात लिखी तुलसीदास जी, मंदोदरी को धर्म पत्नी लिख रहा है। और वेद व्यास जी वो धृतराष्ट्र की क्या नाम था, गांधारी, उसके आगे पत्नी लिख रहे हैं, धर्म पत्नी लिखा ही नहीं। क्यों? वेद व्यास जी से पूछा तुमने इसका नाम क्या है, धर्म पत्नी क्यों नहीं लिखा? तो वेद व्यास जी ने कहा क्यों लिखो धर्म पत्नी? धर्म पत्नी वो होती है, पति की आंख से पति नहीं देख सकता तो कम से कम अपनी आंख से देखकर तो बता दे। पति पांव से नहीं चल सकता, अपने पांव से तो चलकर पति को तीरथ करा दे। पति हाथ से काम नहीं कर सकता, अपने हाथ से तो काम कर ले। पर ये गांधारी तो ऐसी थी कि पति की आंख नहीं थी तो और पट्टी बांध के बैठ गई, जैसे तुम वैसे हम। ले वो तो अच्छा है कि आज के कलयुग में नहीं पैदा हुई। अगर कलयुग में गांधारी होती तो मालूम पड़े पति हॉस्पिटल में पड़ा पलंग पे, उसको चढ़ रही बाटल, तो ये भी कहती हम भी पड़े पलंग पे, हमें भी चढ़ा दो बाटल। लो क्या करे उसका? गांधारी पत्नी, मंदोदरी धर्म, अरे बोलो तो धर्म पत्नी होना चाहिए। धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। और आपसे भी निवेदन है, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। जितनी कथा यहां सुनकर जाओ, अगर वो कथा में नहीं आ रहा है तो उनको जाके पूरी सुनाओ। दिन में नहीं सुने तो रात के सुनाओ, नहीं सुने तो पांव दबा दबा के सुनाओ, पर सुनाओ। कथा सुनाना जरूर, सुनाओ। सती का मन नहीं लगा कथा में तो भी शंकर जी लेके गए थे कुंभज ऋषि क्या, एक बार तेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भले मन नहीं लगे पर कथा तो सुना। नियम लो कि मैं रात को 9 बजे से 12 बजे तक कथा सुनाऊंगी, बस सीधी बात, जो सुन के जाऊंगी सुना। एक बार हमने इंदौर में ये बात कह दी अपना पैलेस में कि धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति को कथा सुनाए। एक नई नवेली बहू आके बैठी थी, शादी के 6 महीने हुए थे, वो रोज अपने पति को सुनाती। तीसरा दिन कथा का वो आके बोली, गुरुजी आज मेरा सेठ आया है। मैंने कहा बेन मिला ना हो, तेरे पति से जरूर मिलाना हो। कथा पूरी हुई तो वो बेलपत्र लेने आए। मैंने उससे पूछा भैया तो 3 दिन कथा में नहीं आया, चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा बिल्कुल ईमानदारी से बोल। वो कहने लगा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 12 से 3 सुन लूं, क्योंकि पूरी रात बैठ के ये कथा ही सुनाती रहती है, उससे अच्छा मैं दोपहर में सुन लूं तो अच्छा। नियम से सुना। मंदोदरी धर्म पत्र गया मंदोदरी के हाथ। मंदोदरी दौड़ के रावण के पास पहुंची। लंकेश की जय हो,
लंकाधिपति की जय हो। रावण ने सोचा आज तो बड़ी जय जयकार हो रही मेरी, और मेरी धर्म पत्नी कर रही है। क्योंकि जिंदगी में केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है, वो हर कभी पति की जय जयकार करती ही नहीं कभी जिंदगी में। किसी की भी पत्नी हो वो कभी जिंदगी, तुम देखना अच्छे से अच्छे विद्वान की भी पत्नी होती है ना, विद्वान से विद्वान की पत्नी भी होगी, किसी विद्वान से विद्वान पंडित की भी पत्नी होगी तो एकादशी पड़ोसन से पूछ के करेगी, पति से नहीं। सोमवार करेगी तो व्रत करेगी, कोई हड़तालिका तीज का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, पंचमी का, जो भी व्रत करेगी पति से नहीं पूछेगी। इतना विद्वान पंडित, उससे दुनिया पूछने आ रही और वो पड़ोसन से पूछे तू कब करेगी, उससे पूछ रहा। और बेचारा पति को बुरा नहीं लगे, बता हम तो विद्वान, हमसे दुनिया पूछ रही और ये पड़ोसन से पूछ रही। इसमें पत्नी की गलती नहीं, इसमें पति की सबसे बड़ी गलती है। पति ने हाथ करके अपनी इज्जत खराब करी। एक महाराज जी थे प्रवचन में बोल रहे थे कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्नी भी बैठी थी, सुन लिया उसने, घर गई, सारा बैंगन उठा के नल्ले में पटक लिया, नाली के अंदर। पति आया शाम को, ला भोजन ला, उन्हें भोजन दी, मूंग की दाल ने रोटी। क्यों रही बैंगन कहां गया, कल तो लाया था मैं 80 रुपए का बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। पत्नी बोली तुम ही तो बोले थे प्रवचन में, कथा में, कि 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, मैं उठा के सब फेंके घोड़ा पे। पति सिर पे हाथ रख के बोला अरे ओ भाग्यवान, चौकी की कथा चूल्हे में क्यों लाई। अब खुद ही काम बिगाड़ते, खुद ही बता क्यों। मंदोदरी ने कहा स्वामी आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता ब्राह्मण कर्म क्या होता है, मैं जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, शिव का पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म ही तो है। मंदोदरी कहती है इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते, ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के यहां जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। रावण कहता मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा। मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार, तुम जाओगे। रावण कहने लगा अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगे। जाओगे पक्का बोलो, जाऊंगा, जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया। रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा। मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने। दशरथ जी आए, रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है। आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने कहते ना, गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे भाई, तारीख भी तो निश्चित करें। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। हाँ। शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आ गई, माँ ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं। नहीं करना। माँ ने भी धो दिया उसको मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले काय को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया। क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जी जियो।